हमारे साथ पूर्व राजदूत प्रभु दयाल मौजूद हैं। अमेरिका ने एक सख्ती से संदेश तो दे दिया है कि कोई भी देश वहां पर अगर दखल अंदाजी करेगा तो अमेरिका यहां मौजूद है। अमेरिका के तमाम जो कैरियर्स हैं वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। इजराइल को हर संभव मदद दी जा रही है। लेकिन इस बीच गाजा का जो सीज है, एम्बेसडर प्रभु दयाल, वहां पर इस समय एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी भी है। तो थोड़ा आप गाजा के इस इलाके के बारे में अगर हमें जानकारी दे पाएं कि ये एक ऐसा इलाका है जो दिल्ली से करीब 1/4 है साइज में, आबादी वहां पर घनी है और इस समय वहां पर न खाना है, न पानी है, न बिजली है। अस्पतालों की जो खबरें वहां से अभी तक आ रही हैं, एस्केप का कोई रास्ता नहीं है। तो लोगों के सामने इस समय एक सवाल है कि जाए तो कहां जाएं जो आम लोग हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज और बड़े देशों का रोल क्या होगा अभी? नगमा जी, गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों की जिंदगी तो नरक से भी बदतर हो गई है। लेकिन हमास को हमला करने से पहले इस बात को अपने ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि इजराइल की ताकत हमास से कहीं ज्यादा है। और जब हमास ने वो हमला किया जिसमें तमाम इजरायली सिविलियंस मारे गए और उसने 150 के करीब बंदी बनाकर इजरायलियों को ले गया गाजा पट्टी में, तब हमास को यह समझना चाहिए था कि क्या इजराइल चुप बैठेगा? नहीं, यह तो शुरू से ही साफ जाहिर था कि इजराइल बड़ी तगड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। अब इस वक्त इजराइल के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला तो जैसा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ये प्लेज लिया, प्रण लिया कि वो हमास को पूरी तरह से नष्ट करेंगे। दूसरा कि वो जो इजरायली सिविलियंस को बंदी बनाकर हमास ले गए हैं उनको वो छुड़वाएंगे। अब देखिए, ये छुड़वाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गाजा पट्टी में बड़ी टनल्स बनी है, सुरंगें हैं, तमाम बिल्डिंग में कहां छुपा के रखा है। अब वो ग्राउंड फोर्सेस जा रहे हैं, ग्राउंड फोर्सेस से और लड़ाई बढ़ेगी और जो वहां के जो आम नागरिक हैं उनकी जिंदगी और खराब होती जाएगी। इजरायली सरकार इस बात में बिल्कुल नहीं फिक्र करती कि वो गाजा में फलस्तीन लोगों की जिंदगी पे क्या असर हो रहा है। वो सिर्फ जी बदला लेने की चाह रही हूं कि इजरायली सरकार इस बात की फिक्र नहीं करेगी, लेकिन जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, जैसे रेड क्रॉस की तरफ से अपील की गई है कि खाना वहां तक पहुंचाने दें। ऐसे सिचुएशन में अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि वहां पर यह मुमकिन हो पाएगा? जो वहां पर स्थिति बनी हुई है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिख रही है, बल्कि जो शेल्टर्स हैं यूएन डेजिग्नेटेड, वहां पर भी हमले हुए हैं और ये इजरायल ने कहा है कि जब तक हॉस्टेजेस हमारे नहीं छोड़े जाएंगे तब तक आप तैयार रहें कि ये हमले जो हैं वो जारी रहेंगे। तो क्या आप देखते हैं कि ये बिजली, पानी, खाना, ये जो संकट, अस्पतालों में बिजली नहीं है, पावर, ईंधन खत्म हो चुका है क्योंकि पावर प्लांट वहां पे उसमें फ्यूल नहीं है, इसको रिजॉल्व होते हम देखेंगे? सीज है पूरा गाजा का, पर कुछ इमरजेंसी मेजर्स के तौर में क्या आपका अंदाजा है? कुछ यहां पर राहत मिल सकेगी? नगमा जी कहते हैं कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। इस वक्त राहत पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजरायली फोर्सेस वहां तक सहायता नहीं पहुंचने देंगी। लेकिन डिप्लोमेसी के जरिए हल निकालना नामुमकिन नहीं है। देखिए, बहुत से ऐसे देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, इजिप्ट, इनका बहुत हमास पे जोर लगाया जा सकता है इन देशों के जरिए से। और जो बंदी पकड़े हुए हैं हमास ने, उनको रिहा कराया जा सकता है। तो पहली स्टेप तो ये होनी चाहिए कि किस तरह से उन बंदियों को छुड़ाया जाए। फिर इजराइल को समझाया जा सकता है कि ये लड़ाई बंद करो, आक्रमण बंद करो। जी, सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, इनका एक रोल हो सकता है यहां पे हमास पे दबाव बनाने में और समझाने के लिए। एक इस वक्त खबर आ रही है कि दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल ने हमला किया है। एक बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से यह कहा जाता रहा कि दूसरे मुल्क इसमें इन्वॉल्व ना हो,
नहीं तो यहां पर स्थिति और गंभीर होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस समय सीरिया में, हमने ये सुना पहले भी कि लेबनान में भी चूंकि हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हो रहा था, तो वहां पे भी कुछ अटैक हुए हैं। इजरायली जो जेट्स हैं वहां पे भी गिरे हैं। और इस वक्त खबर आ रही है कि दमिश्क एयरपोर्ट यानी दमास्कस एयरपोर्ट जो है वहां पर भी इजराइल का हमला हुआ है। और ये दिखा रहा है कि इस युद्ध का दायरा जो है वो फैल सकता है, क्योंकि अगर इसमें दूसरे देश इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी ये हमास और इजराइल के बीच में युद्ध जारी है। अमेरिका ने भी बार बार ये बात कही है कि उसके यहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर सब तरफ तैनात हैं मेडिटेरेनियन में, ताकि वहां पर आसपास के जो दूसरे मुल्क हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, ये जो मुल्क हैं वहां पर इस रीजन के इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल ना हो, ताकि इस क्षेत्र में ये हंगामा, ये युद्ध और ज्यादा फैले नहीं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि भूमध्य सागर से ये मिसाइल दागी गई है। मेडिटेरेनियन में ही अलग अलग पोजीशन पे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड, इस तरह के कैरियर तैनात हैं। और अमेरिका ने इसलिए तैनात किया है ताकि यहां पर दूसरे देश हमला ना करें इजराइल पर। लेकिन इजराइल की तरफ से मिसाइल दागी गई है भूमध्य सागर से, और ये दमास्कस एयरपोर्ट पर इस समय हमला हुआ है। ये एक बड़ी खबर है और इस युद्ध के दायरे को और बढ़ाती है। प्रभु दयाल जी, अब आप देखें कि अगर दमास्कस एयरपोर्ट पर इजराइल का हमला होता है या रॉकेट गिरता है, क्या असर इसका हो रहा है, ये हम बात कर रहे हैं। अब ये युद्ध जो है वो आसपास के इलाकों में इसका नुकसान फैल रहा है। लेबनान में भी कुछ जगहों पर देखा कि इस तरह के हमले हुए। नगमा जी, इस युद्ध को फैलने से रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये फैला तो इससे जो नुकसान हो रहा है ना सिर्फ उस रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को, वो कहीं ज्यादा बढ़ेगा। अब मेरी तो उम्मीद दमिश्क एयरपोर्ट पर, अभी दमिश्क एयरपोर्ट पर इजरायली हमले का क्या कैसे एनालाइज करेंगे आप कि अभी सीरिया भी इसमें इन्वॉल्व होगा? देखिए, सीरिया की तो हालत बहुत खस्ता है। सीरिया सिविल वॉर से जूझ रहा है, तो सीरिया में ऐसी क्षमता नहीं है कि कोई मेजर थ्रेट पोज करे इजराइल को। लेकिन फिर भी एहतियातन इजराइल ने सीरिया पे स्ट्राइक किया है कि वहां से जो कुछ फोर्सेस हैं, हिजबुल्लाह के भी वहां सुनते हैं कि कुछ सैनिक हैं लेबनान में, तो वहां पहले ही इजराइल ने अपनी बमबारी शुरू की ताकि उनको चुप करा जा सके। अब तो मेरी उम्मीद है इजराइल पूरे रीजन को सिक्योर कर रहा है, इन हमलों से चेतावनी दे रहा है। जी नगमा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है फ्राइडे को, वो इस बात पे तवज्जो देगी कि किस तरह से कदम उठाए जाएं कि ये युद्ध फैले ना, और इसे बस अब जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। जो देश हमास को समझा सकते हैं कि बंदियों को रिहा करें, वो फौरन ये कार्रवाई करें। पहला स्टेप हो कि वो रिहा किए जाएं, फिर इजराइल को समझाएं कि भाई अब बंदी रिहा हो गए, तुमने इतने लोग मार दिए, अब खत्म करो। तो बहुत जरूरी है अभी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और पूरी यूनाइटेड नेशंस एकजुट होकर इस पे काम करे, नहीं तो देखिए नतीजे बद से बदतर तो इसमें रोल मीडिएशन का अगर अरब देशों का है, जैसे सऊदी अरब की बात आपने की, कतर की बात की आपने, मिस्र की बात की, इजिप्ट की, तो अभी इजराइल के साथ मध्यस्थता में या इजराइल को रोकने में अमेरिका का रोल, एंटनी ब्लिंकन वहां मौजूद हैं, वहां पर गए हुए हैं। उन्होंने जाते ही संदेश दिया है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि कोई भी देश इजराइल पर हमला ना करे। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात हैं। तो अमेरिका का रुख इस समय क्या दिख रहा है? मीडिएशन का दिख रहा है, इजराइल के साथ मजबूती से खड़े, बात सच है, पर यह युद्ध का दायरा ना फैले इसके लिए क्या कोई पहल? कल मीटिंग है यूएन की, पर अमेरिका की इस समय क्या आपको स्थिति या क्या लगता है कि रुख है? अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका में जूइश लॉबी बहुत पावरफुल है, पैसे भी बहुत हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है। तो अमेरिका बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा और पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करेगा। अब दूसरे देश इस युद्ध के दायरे को समेटना चाहेगा या चाह रहा है? अमेरिका अभी नहीं कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका खुद जो हमास ने हमला किया है उससे नाराज है
और मेरे विचार में अमेरिका को कोई खास फिक्र नहीं है अगर फलस्तीनी मारे जा रहे हैं।